बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सहाफ़ी मुबशर ज़ैदी ने आज एक खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि इस जिन को बोतल से निकालने का तो सबको पता था, लेकिन जब जिन बोतल से निकल जाएगा तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसको बाहर वापस बोतल में लाना किसी को कोई पता नहीं था। यही बात मैंने कल आपसे की थी कि मैच शुरू करने का तो सबको अंदाजा था, लेकिन मैच शुरू होने के बाद ये फिनिश कैसे होगा, इसका क्लाइमैक्स कैसे होगा, मैच का कंट्रोल कौन संभालेगा, ये किसी को कोई इल्म नहीं था। इमरान खान के बारे में अब तक जो किया जा चुका है, कभी कमेटियों के इजलास बुलाए जा रहे हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कभी कोई और तरीके से इमरान खान को डैमेज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इमरान खान अभी तक सिर्फ एक रास्ते के ऊपर है और वो रास्ता ये है कि अवाम के पास जाया जाए, अवामी राब्ता मुहिम के जरिए अवाम के सामने अपना केस रखा जाए और वो केस जो है अवाम उसका फैसला करे और फिर अवाम के सामने फिर डिमांड की जाए कि हम इलेक्शन चाहते हैं। लेकिन बात यहाँ किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही और मामला थोड़ा सा अब और तरफ जाना शुरू हो गया है। जाहिर बात है, जब आप किसी को जिस तरह तहरीक इंसाफ करी थी, हमें दीवार से ना लगाया जाए। एक सब्र का पैमाना होता है और जब वो लबरेज होता है तो फिर चीज़ें हर किसी के कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब फैसला कुछ ऐसा किया है जिसकी बुनियाद के ऊपर अब इन सब के पास कोई जवाब नहीं है और जो उसके जवाब में जो जस्टिफिकेशन, जो बहाना घड़ा जा रहा है, वो खुद इनके झूठ को और उस चीज़ को जो है वो साबित करता है। तहरीक इंसाफ के हक में चीज़ें बेहतर होती नजर आ रही हैं। दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको ये बताऊंगा कि अब तक अमरीकी, जाहिर बात है उनको बोलने की क्या ज़रूरत थी, उनका जब काम हो रहा था, लेकिन अब अमरीकी खुद कूद पड़े हैं और उनका कूद पड़ना इस सारे मामले के तनाज़े को एक और रुख देता हुआ नजर आ रहा है और ये मजीद इमरान खान के हक में चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही हैं। फिर पाकिस्तान की फौज के ऊपर आज एक और हमला हुआ है, उस हमले के मुतालिक भी बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। इमरान खान बड़ी सादा बात कर रहे हैं कि देखें, मुझे इस चीज़ की सज़ा दी गई कि OIC इजलास और रूस वाले मामले की, तो इसलिए मेरे खिलाफ एक साजिश हुई है। अब एक लम्हे के लिए आप साजिश और मुदाखलत के फ़र्क को भूल जाते हैं, ये इस चीज़ को छोड़ के इमरान खान क्या कह रहा है अपनी कौम से। इमरान खान कौम से ये कह रहा है कि देखो, ये एक अमेरिका ने इस चीज़ के अंदर आया है और ये हमारी कौमी खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है और मेरा हटना मैटर नहीं करता। असल बात यह है कि अगर मेरे हटने के ऊपर आप लोग खामोश रहे तो आइंदा कोई भी वज़ीर आज़म काम नहीं कर सकेगा। अमरीकी धमकी देंगे, उसको हटा दिया जाएगा और कोई आपकी खिदमत नहीं करेगा, वो अमरीकियों की खिदमत करेगा कि देखें अमरीकी राज़ी हैं या नहीं राज़ी हैं। लेकिन अब तो बहुत सारी चीज़ें कप्तान के बारे में ऐसी की गई हैं जो अब तक बर्दाश्त की, लेकिन ज़ाहिर बात है एक हद के बाद चीज़ें आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं और तहरीक इंसाफ ने अब ज़रा खुल के मज़ीद खेलने का फ़ैसला कर लिया है। क्योंकि असल सवाल जो इमरान खान ने उठाया था, जो अभी तक जवाब तलब है, उसने कहा था कि वज़ीर आज़म तो मैं था। आखिर अमरीकी मुखातिब करके किसको कह रहे थे इमरान खान को हटाओ, या कौन पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म को हटा सकता है? और ये असल सवाल है जिसका जवाब मिलने वाला है। अब एक बात की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और अब इसके अंदर ट्विस्ट लेके आना चाहती है। पहले उन्होंने कहा कि साजिश या मुदाखलत हुई है तो उसका हल निकाला गया, जी साजिश नहीं है, जी मुदाखलत है, जी साजिश नहीं है, साजिश और होती है, मुदाखलत और होती है। आप इस बहस को भूल जाएं कि साजिश क्या होती है और मुदाखलत क्या होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सादा सा मुतालबा कर दिया है और सादा सा मुतालबा यह किया है कि आप कहते हैं ना कि ये अमेरिका का ख़त नहीं है, पाकिस्तान के सफ़ीर का मामूल का एक सिफारती केबल है और इसके अंदर कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। तो आप एक काम करें, इसको आप अवाम के लिए शाया कर दें। पाकिस्तान का है ना जनाब, तो आप इसको शाया कर दें, अवाम खुद फैसला कर लेंगे कि ये साजिश है, मुदाखलत है, धमकी है, क्या इसके अंदर है। क्योंकि दो सवाल अभी तक ऐसे हैं जिसका कोई जवाब नहीं दे रहा। हर कोई साजिश और मुदाखलत के ऊपर घूम रहा है। वो सवाल ये है कि आया ये जो मरासला आया है, मरासला एक मुलाकात की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के सफ़ीर ने भेजा है कि ये चीज़ें मुझे कही गई हैं, क्या उसके अंदर तहरीके अदम एतमाद का जिक्र मौजूद है? क्या तहरीके अदम एतमाद आने की बात की गई है? एक बात। दूसरी बात,
क्या ये कहा गया है कि तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद की कामयाबी या नाकामी के ऊपर नताइज के हवाले से कोई बात हुई है? यानी अगर कामयाब हो गई तो आपके लिए अच्छा होगा, अगर नाकाम हो गई तो आपके लिए बुरा होगा। अगर ये दो सवाल इमरान अवाम उसमें से खुद देख लें तो मसले का हल निकल आएगा। रात को एहसन इकबाल साहब से एंकर ने सवाल किया कि क्या उसके अंदर तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद का जिक्र है? वो कहते हैं जी साजिश का कोई जिक्र नहीं है उसमें, बाकी बात इसका कोई जवाब नहीं दे रहा। अब उन्होंने जब ये कहा है कि आप इस मरासले को शाया कर दें, आप इसको पब्लिश कर दें, क्योंकि मरियम बीबी तो कह चुके हैं ना ऐसा खत है ही कोई नहीं, झूठ है। तो जब कोई खत भी नहीं है और आप कहते हैं मामूल की बात है, सिफारती लैंग्वेज में ऐसा ही होता है और पाकिस्तान के अपने सफीर का है, लेकिन उस पर भी अब इनको इतराज होना शुरू हो गया है क्योंकि अवाम के सामने बात आएगी तो फिर ये क्या बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस डिमांड के जवाब में एहसन इकबाल साहब क्या फरमा रहे हैं? एहसन इकबाल साहब ये फरमा रहे हैं कि देखें ये जो मरासला है इसको पब्लिश करने के हवाले से सबसे पहले अमेरिका से इजाज़त लेना होगी। क्या अमेरिकी इसके ऊपर एग्री करते हैं? क्या वो इत्तेफाक करते हैं? अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे घर की बात है, यानी हमारे सफ़ीर ने हमें केबल भेजी है कि ये अमेरिकन मुझे कह रहे हैं, उसके ऊपर भी अमेरिकन से हम इजाज़त लेंगे? मतलब कि आप तो कहते थे झूठ है, आप तो कहते थे ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो अब आपको अच्छी बात नहीं है क्या मरासला छापें, अवाम फैसला कर ले, इमरान खान का बयानी और इमरान खान की पूरी तहरीक दम तोड़ जाएगी? अब आपको क्या जरूरत पड़ गई है? बात यहां तक नहीं है। एक और बात सुनिए, अमेरिका ने कल जो पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है और उस इजलास के नतीजे में जो एलामिया जारी किया गया है और उस एलामिया के अंदर जो साजिश की बात की गई है कि देखें हमारी एजेंसीज ने, हमारे इदारों ने तहकीकात की हैं और साजिश का कोई उनसर मौजूद नहीं है, अमेरिका के जानिब से उसका खैर मकदम किया गया है, उसकी तारीफ की गई है, उसको अप्रिशिएट किया गया है। अब सवाल ये बनता है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास एक पहले भी हुआ था, क्या कौमी सलामती कमेटी के उस इजलास का भी अमेरिका ने खैर मकदम किया था, या फिर कल जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है बुनियादी तौर पे ये एक फरमाइशी प्रोग्राम था कि आप उसके अंदर ये लाइन भी डाल दें कि उसके अंदर कोई साजिश नहीं हुई तो ज़रा बेहतर हो जाएगा, इमरान खान का बयानिया भी अपनी मौत मर जाएगा और इमरान खान जो है, अभी तक इमरान खान जो बुनियादी सवालात उठा रहे हैं उन सवालों का कोई जवाब किसी के पास नहीं है। अब सिर्फ आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं और इमरान खान बार बार, जिस तरह से हामिद मीर ने खुद मान लिया कल कि देखें इस बयानिए, इस एलामिया से इमरान को नुकसान नहीं होगा, उल्टा इमरान खान को फायदा होगा और वो अवाम के अंदर जाके अपने उस नैरेटिव को लेके आगे बढ़ेंगे। यही बात अयाज अमीर साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा क्या खत को इनकार कर दिया आपने? क्या धमकी अमेज लहजे को आपने इनकार कर दिया? क्या तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद न होने का आपने इनकार कर दिया? तो फिर बात करें। अब तो तहरीक साहब ने सादा सी बात कर दिया, छोड़ दें आप इस बात को, आप बाकी सारी बातों को छोड़ दें, अवाम को फैसला करने दें जनाब। कोई जज फैसला ना करे, कोई वजीर आजम फैसला ना करे, कोई किसी और इदारे का सरबराह फैसला ना करे, अवाम फैसला कर ले। अवाम खुद समझदार हैं लेकिन उसकी तरफ भी जाने को तैयार नहीं है। अब एक और जो आज की अफसोसनाक खबर है कि जो अफगानिस्तान से जनाब पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है और जो दहशतगर्द हैं उन्होंने शिमाली वज़ीरिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो फ़ौज की चेक पोस्ट है उसके ऊपर अटैक किया है और इस अटैक के दौरान पाकिस्तान की फ़ौज के 3 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं और ISPR ने बाकायदा तौर पे एलामिया जारी करके इस बात की तस्दीक भी कर दी है और ये भी बताया है कि वो जो हमलावर थे उनके ऊपर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है और उनको भारी नुकसान पहुँचाया। अब ये बात हमें समझना है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल को जितनी जल्दी हो हम हल करें, हम स्टेबिलिटी की तरफ जाएँ। हमें इस किस्म के बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है, हमें वो हल करते हैं बजाय इसके कि हम घर में लड़ते रहे। एक और बात सुनिए जी, IMF वाली मुबारक हो आप पाकिस्तानियों को, ज़रा तैयार हो जाइए। वो जो पिछला वज़ीर आज़म नाअहल था, निकम्मा था, इनकॉम्पिटेंट था, उसने तो चलो जो किया सो किया। अब आज पाकिस्तान ने IMF का मुतालबा जो है वो तस्लीम कर लिया है और जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर इस वक्त सब्सिडी दी जा रही है उस सब्सिडी को वापस लिया जा रहा है और IMF ने कहा कि पहले पेट्रोल महंगा करो, बाकी बातें बाद में होंगी। और मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक जो उन्होंने इस मुतालबे को मान लिया है तो अब फौरी तौर पर वो जो डिमांड है उसके मुताबिक वो इस पेट्रोल को फौरी तौर पे महंगा करने जा रहे हैं। अगली बात सुनिए, हमने सुना जी वज़ीर आज़म इमरान खान ने इतने करोड़ और इतने अरब जो है वो लगा दिया अपने हेलीकॉप्टर के ऊपर के बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस की तरफ जाते हुए। आज BBC ने एक सादा सा सवाल पूछा है कि हुकूमत से कि आप ये बताइए कि आपने खर्चा कैलकुलेट कैसे किया है, इसका क्या पैमाना है। आप BBC की वेबसाइट के ऊपर जाकर देख लीजिए, हुकूमत के पास इसका कोई जवाब नहीं है। यानी प्रोपेगेंडा करना, झूठ फैलाना, अगले की ज़ात के बारे में गलत बातें फैलाना, वो कोई इनसे सीखे। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।